टेंटेल्स मादारा वर्सेस एडल्ट प्राइम सास्के। उचिहा क्लैन के ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स के बीच में अगर 1 वर्सेस 1 बैटल होगा तो कौन जीतने वाला है, कभी ना कभी आप लोगों ने इसके ऊपर जरूर से सोचा होगा। सो चलिए फिर आज के वीडियो के अंदर हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से फिर जीतने कौन वाला है। सबसे पहले तो अगर टेंटेल्स मादारा की बात करें तो उसका इनसेन रीजनरेशन, उसके ट्रूथ सीकिंग वाले वेपन्स और उसका रेनेगन उसको बहुत ही ज्यादा ब्रोकन बना देता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम एडल्ट सास्के की बात करें तो उसका इटर्नल मांगिक्यो शारिंगन और उसका 6 टोमोए रेनेगन भी उसको बहुत ही ज्यादा ब्रोकन कैरेक्टर बनाता है। अब इस वाले बैटल के अंदर अगर हम सबसे पहले स्पीड की बात करें तो इसके अंदर तो सास्के टेंटेल्स मादारा को बहुत ज्यादा ट्रबल देने वाला है बिकॉज ऑफ इस आमेनो तेजिकारा। इवन 17 साल वाले सास्के ने ही टेंटेल्स मादारा के लिए अपने आमेनो तेजिकारा से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया था। और यहाँ पे तो हम एडल्ट सास्के की बात कर रहे हैं जिसने फ्यूज्ड मोमोशिकी के नाक में दम करके रखा था, बट एक्चुअली में सिर्फ यही इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर टेंटेल्स मादारा से सास्के ऊपर आता है। इसके अलावा बाकी जितने भी सारे डिपार्टमेंट है उसके अंदर टेंटेल्स मादारा के पास ही अपर हैंड है। नो डाउट कि सास्के बहुत ज्यादा पावरफुल है, इवन उसके पास जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी के टाइम पे उसके पास एक्चुअली में ऐसा कोई वेपन नहीं है जिसका इस्तेमाल करके वो टेंटेल्स मादारा को कंप्लीटली हरा पाए। अभी के टाइम पे जो उसका सबसे पावरफुल अटैक है वो उसका किरीन है जिसका इस्तेमाल करके वो टेंटेल्स मादारा को नहीं हरा सकता है क्योंकि उसके पास इनसेन रीजनरेशन है। नेक्स्ट अगर उसके प्लैनेटरी डेविस्टेशन की बात करें तो वो फ्यूज्ड मोमोशिकी के ऊपर भी काम नहीं आया था, तो वो प्रोबेबली टेंटेल्स मादारा के ऊपर भी काम नहीं आने वाला है। और वैसे भी अगर इस वाले बैटल के अंदर सास्के अपने रेनेगन और अपने इटर्नल मांगिक्यो शारिंगन को ज्यादा यूज करेगा तो उसका चाक्रा भी बहुत ही जल्दी ड्रेन होगा, जिसके बाद वो अपने बैटल को ज्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यू भी नहीं कर पाएगा। बट वहीं पे अगर हम टेंटेल्स मादारा की बात करें तो उसके पास ऑलमोस्ट अनलिमिटेड चाक्रा है और वो ऑलमोस्ट अनलिमिटेड टाइम तक ही फाइट कर सकता है। तो जैसे ही इस वाले बैटल के अंदर सास्के का चाक्रा और स्टेमिना डाउन होगा उसके बाद मादारा नॉर्मल अटैक्स का इस्तेमाल करके भी सास्के को हरा सकता है। अगर यहाँ पे सास्के के पास उसका इंद्रास एरो होता तो मैं यहाँ पे 60-70% कंफर्म होता कि वो 1 शॉट के अंदर ही टेंटेल्स मादारा को हरा सकता है, क्योंकि फिर टेंटेल्स मादारा के पास रीजनरेशन का भी मौका नहीं होता और वो 1 शॉट के अंदर ही खत्म हो जाता। वहीं पे अगर हम मादारा की बात करें तो उसके पास जो ट्रूथ सीकिंग वाले वेपन है वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी भी निंजुत्सु को नलिफाई कर देते हैं। अब भले ही इस वाले बैटल के अंदर सास्के अपने स्पीड और आमेनो तेजिकारा का इस्तेमाल करके इस बैटल को डोमिनेट करने वाला है, बट फाइट के एंड में जब उसका स्टेमिना और उसका चाक्रा खत्म हो जाएगा तब मादारा उसको बहुत आराम से हरा सकता है। और मादारा के यहाँ पे इस बैटल को जीतने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है और वो ये है कि सास्के के पास करंटली ऐसा कोई अटैक नहीं है जिससे वो टेंटेल्स मादारा को 1 शॉट में हरा पाए। तो मेरा फाइनल आंसर बेसिकली यही है कि एक हाई डिफिकल्टी वाले बैटल के बाद मादारा इस बैटल को जीतने वाला है।